हेलो फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने चैप्टर चल रहा था लेबर कॉस्ट कंट्रोल, है ना। फर्स्ट उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने इस चैप्टर की सारी जो जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो हमने समझी। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। देखिए, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सोल्व कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। हमें लेबर टर्नओवर रेट निकालनी है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स एट द commencement एंड एंड ऑफ द ईयर वर 760 एंड 840। वो कह रहा है कि आपको लेबर टर्नओवर रेट निकालनी है, जबकि आपके जो ओपनिंग वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, स्टार्टिंग के नंबर ऑफ वर्कर्स है वो है 760 और एंड के जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो है 840। तो लिख लेते हैं पहले। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स बिगिनिंग के तो है आपके 760, ठीक है, और एंड ऑफ द पीरियड है हमारे पास 840, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा आप। आगे लिखा है, फिर इसमें समझिए। आगे इसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 40 वर्कर्स लेफ्ट एंड 160 वर्कर्स वर डिस्चार्ज्ड। यानी जो 40 वर्कर है, 40 जो वर्कर हैं वो संस्था को छोड़ के चले गए, ठीक है, और 160 जो वर्कर्स थे उनको वहाँ से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। मतलब टोटल मिला के 40 वर्कर और 160, मतलब 200 जो वर्कर है वो संस्था से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आपके जो नंबर ऑफ सेपरेशन जो वर्कर्स होंगे वो हो जाएंगे बच्चों, देखियो 40 जो वर्कर है, 40 वर्कर वो वर्कर है जो संस्था छोड़ के चले गए, और 160 वर्कर वो है जिन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। मतलब टोटल जो है 200 जो वर्कर्स हैं, 200 वर्कर्स, ठीक है, वो संस्था से क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। फिर इसमें आगे लिखा है बच्चों, सुनिएगा, आगे लिखा है इसमें while 150 workers are recruited in place of leavers and 300 in accordance with the expense scheme, ठीक है, एक्सपेंटेंस स्कीम, ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहा है, सुनिएगा। ये कह रहा है कि ये जो सेपरेट हुआ है वर्कर है, इनकी जगह जो रिप्लेस किए गए, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर, इनकी जगह जो वर्कर्स संस्था छोड़ के चले गए उनकी जगह 150, कितने बच्चों, 150, 150 जो वर्कर है वो नए लिए गए। और इसके अलावा हमने जो है हमने क्या किया, 300 वर्करों की और भर्ती की। कितने वर्करों की, 300 वर्करों की और भर्ती की। नंबर ऑफ वर्कर्स एडमिट किए गए, लेकिन ये किस वजह से एडमिट हुए, ये हुए एक्सपेंशन की वजह से। मतलब एक्सपेंशन स्कीम, मतलब हम हमारी संस्था का विस्तार कर रहे हैं, हम हमारे काम को बढ़ा रहे हैं, और जब काम को बढ़ाते हैं तो उस समय हमें और वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए पहले हमारे काम का क्राइटेरिया जो था वो इतना था, ठीक है, तो हमें इतने काम के लिए 150 वर्कर्स चाहिए थे। लेकिन हमने क्या किया,
हमारे काम को बढ़ा दिया, मतलब अब हम इतना काम और कराना चाहते हैं, मतलब हम हमारे संस्था का विस्तार कर रहे हैं। जब हम हमारे संस्था का विस्तार करेंगे तो हमें और नंबर ऑफ वर्कर की आवश्यकता होगी, है ना। तो हमने क्या किया, हमारे संस्था के विस्तार के लिए यानी एक्सपेंशन के लिए हमने जो है 300 वर्कर्स, कितने वर्कर्स बताओ, 300 वर्कर्स जो है ना बेटा हमने और अपॉइंट किए हैं। अब ये जो 300 वर्कर है ये रिप्लेस्ड वर्कर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हमने हमारे इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंशन किया, उस वजह से हमें 300 वर्कर चाहिए, ठीक है। जबकि रिप्लेस का मतलब होता है छोड़े गए वर्कर्स की जगह कितने वर्कर आपने अपॉइंट किए। तो जो 200 वर्कर छोड़े हैं उनकी जगह 150 वर्कर उन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया, मतलब अपॉइंट किए। तो यह रिप्लेस्ड वर्कर होंगे, ठीक है बच्चों, और ये सेपरेशन वर्कर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, सुनिए। हमें निकालना है लेबर टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली मेथड है जिसका नाम है सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड। इस मेथड में हमें ध्यान क्या रखना है कि कितने वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमें ध्यान रखना कि कितने वर्कर संस्था को छोड़ के चले गए। और सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे आएंगे, बिगिनिंग में वर्कर कितने थे और एंड में कितने थे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। भाई बिगिनिंग में कितने थे, एंड में कितने थे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे वो आएंगे बिगिनिंग प्लस एंड, है ना। बिगिनिंग में कितने थे वर्कर्स और एंड में कितने थे, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2। तो शुरुआत में 760 वर्कर थे, फिर 840 हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 800 वर्कर्स। ये 800 वर्कर्स निकला है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आए हमारे पास 800, ठीक है बच्चों। उसके बाद ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट रहेगा हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा हमारे यहां, सुनिएगा, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। यही बताया था कल मैंने फॉर्मूला बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो नंबर ऑफ सेपरेशन जो वर्कर है वो हमारे पास 200 है। यहाँ देखिए, ऊपर देखिए आप, यहाँ देखिए 200 है ना। नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर कितने बच्चों, 200, 200, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर है हमारे पास 200, तो यहाँ लिख देते हैं हम 200, यहाँ लिख देते हैं 200। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ये रहे, ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है। 800 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू ये आएगा 25%। कितना आएगा बच्चों, 25%। चलो ये फर्स्ट मेथड आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट रहेगी हमारी नंबर 2, लेते हैं हम नंबर 2 मेथड। नंबर 2 रहेगी रिप्लेसमेंट रेट मेथड। तो हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर फॉर्मूला था लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू
नंबर ऑफ replaced worker divided by average number of वर्कर्स मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा आपका लेबर टर्नओवर रेशियो का। किस मेथड के हिसाब से? रिप्लेसमेंट रेट मेथड के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते, देखिए नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर है हमारे पास कितने हैं, देखिए ऊपर चलते हैं हम, यहाँ देखिए नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर है 150। ठीक है बच्चों, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है 800। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 150 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 18.75%। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट रहेगा हमारा फ्लक्स रेट मेथड। नेक्स्ट मेथड रहेगी हमारी फ्लक्स रेट मेथड। यहाँ लिखते हैं हम नंबर सी, फ्लक्स रेट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड। ठीक है बच्चों, चलिए जब हम बात करते हैं फ्लक्स रेट मेथड की तो सुनिएगा जरा। फ्लक्स रेट मेथड में क्या होगा, सेपरेट रेट आई हमारी प्लस रिप्लेस्ड रेट, यानी रिप्लेस्ड रेट, दोनों रेटों को जब प्लस करते हैं तो हम जो दोनों रेटों को प्लस करने पे जो लेबर टर्नओवर रेशियो आएगा वो आएगा हमारा फ्लक्स रेट मेथड से। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स रेट मेथड से जो लेबर टर्नओवर रेशियो आएगा वो कैसे आएगा बच्चों, वो आएगा सेपरेट जो रेट है वो प्लस रिप्लेस्ड जो रेट आई हमारे पास। देखिए इधर देखिए आप, यहाँ देखने से हमें पता चलेगा, देखिए यहाँ पे ये सेपरेशन रेट मेथड से हमारे पास एक रेट आई थी, वो आई थी 25% लेबर टर्नओवर रेशियो की, और जो रिप्लेसमेंट रेट मेथड से आई थी 18.75%, और जो दोनों को जब प्लस करेंगे तो निकल के आएगी हमारी फ्लक्स रेट मेथड। कौन सी रेट मेथड बच्चों? फ्लक्स रेट मेथड। तो प्लस कर लेते हैं, चलिए जरा फटाफट से। तो यहाँ हो गया 25% प्लस 18.75% इक्वल टू हो जाएगा 43.75%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम फ्लक्स रेट मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, वो है लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पहले बता दिया मैंने। तो नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर तो है 200, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर थे हमारे पास 150। ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है 800 मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों को प्लस करने पे 350 आएगा, डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 43.75%। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। चले बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। चलिए बच्चों 3rd क्वेश्चन देखते हैं। छोटा ही चैप्टर है, देखिए 5th क्वेश्चन तक ही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर ए ईयर एंड कमेंट्स
नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितने नंबर ऑफ वर्कर थे? हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स थे 155। फिर लिखा नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? 185। ठीक है, स्टार्टिंग में थे 155 और एंड में थे 185, तो इनसे हम निकाल लेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाल लेते हैं बच्चों पहले। तो पहला काम हमारा रहेगा वो रहेगा हम निकाल लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ हेडिंग लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ओपनिंग वर्कर थे हमारे पास कितने? 155। क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर थे 185 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे, ये निकल के आया 170। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ चुके हैं 170। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। फिर आगे लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइन। कितने ऐसे वर्कर है जो संस्था को छोड़ के चले गए, मतलब रिजाइन देके चले गए, वो है 20। कितने हैं बच्चों? 20। और नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज, कितने वर्कर ऐसे हैं जो वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो है 2। तो 20 छोड़ के चले गए, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो कि छोड़ के गए हैं वो हो गए 22। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर्स, वो वर्कर जो सेपरेट हो चुके हैं, 20 + 2 = 22। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा इसमें नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यू टू क्वाइट एंड डिस्चार्ज, यानी नंबर ऑफ वर्कर जो कि रिप्लेस्ड किए गए, जिनको डिस्चार्ज किया उसके बदले में रिप्लेस्ड किए गए थे, कितने? 17 वर्कर। तो ये 17 जो वर्कर है वो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर। नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर है 17। अब हमें इस क्वेश्चन को फिर से उन्हीं 3 मेथड से करना है। सबसे पहली मेथड रहेगी, सबसे पहली जो मेथड रहेगी वो रहेगी सेपरेशन मेथड। सब कुछ गिवन है, देखो फर्स्ट मेथड सेपरेशन रेट मेथड। देखिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेना। चले यहाँ लिखते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। अब नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर है 22, तो यहाँ ऊपर आएगा 22 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 170 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 100। तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 13%। कितना आएगा बच्चों? लगभग 13% आएगा। देख लेते हैं एक बार, 22 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100, 12.94 यानी 13% हो गया। ठीक है, फिर चलते हम लेते हैं नेक्स्ट मेथड नंबर बी, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड, इस मेथड के अंदर जब हम लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स
मल्टीप्लाई बाय बेटा 100। तो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर कितने थे हमारे, 17 थे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर थे 170 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 10%। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट रेट मेथड। नेक्स्ट रहेगा हमारा नंबर 3 फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर रेशियो बन जाएगा, सेपरेशन रेट आएगी जो कि थी 13% और रिप्लेसमेंट रेट आएगी वो थी 10%। तो दोनों को मिला के बनेगा 23%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, लिखा है देयर वर 8000 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर 8000 वर्कर्स हैं। कब थे ये, ऑन 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 को एक फैक्ट्री में 8000 वर्कर्स थे। कितने वर्कर्स थे, 8000। तो यहाँ देखिए आप लोग लिख लेते हैं पहले साथ साथ। चलिए, एक फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स है 8000। कितने हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखेंगे 1 जनवरी 2012 नंबर ऑफ वर्कर्स। ये नंबर ऑफ वर्कर्स थे हमारे पास, कितने थे, 8000 नंबर ऑफ वर्कर्स थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ सुनिए, फिर लिखा है न्यू एंट्रेंस इन सर्विस ड्यूरिंग द ईयर वर 400 एंड लीवर्स 200। ठीक है, यानी पूरे साल भर में 400 वर्कर, कितने वर्कर बेटा, 400 जो वर्कर है वो संस्था के अंदर आए, जबकि 200 वर्कर संस्था को छोड़कर चले गए। 400 आए, 200 छोड़कर चले गए। हमें क्या करना है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो बाय सेपरेशन रेट मेथड, रिप्लेसमेंट रेट मेथड एंड फ्लक्स रेट मेथड। चलिए, तीनों मेथड से करना है। कैसे करना है सुनिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स तो दे रखे हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास नहीं है। हमारे पास शुरुआत के नंबर ऑफ वर्कर्स है, लेकिन एंड के नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है। तो इसको निकालना पड़ेगा, बड़ा आसान है। इसमें प्लस कीजिए आप, जो वर्कर्स संस्था के अंदर आए हैं उनको जोड़ दीजिए, और जो संस्था को छोड़ के चले गए हैं उनको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर। रिप्लेस्ड मतलब जो आए वर्कर्स, संस्था में 400 वर्कर्स आए और जो छोड़ के चले गए वो माइनस नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर्स, वो है 200, वो लेस हो जाएंगे। तो निकल के आएगा, वो आएगा हमारा 8200 वर्कर्स। वो वर्कर्स है जो एंड ऑफ द ईयर थे। लास्ट में कितने वर्कर रहे हमारे पास, 31 दिसंबर 2012 को जो नंबर ऑफ वर्कर रहे हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स रहे वो रहे 8200। कितने रहे बच्चों, 8200। अब सबसे पहला काम रहेगा हमारा, हम निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। कैसे निकलेगा, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर है आपके पास 8000, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर है 8200। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। ये हमारे पास नहीं थे, हमारे पास सिर्फ ये वाले थे।
तो हमने 8000 में से जो वर्कर आए फॉर्म में उनको प्लस कर दिया और जो छोड़ के चले गए उनको माइनस कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास वर्कर रहे 8200। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज जो नंबर ऑफ वर्कर्स आए हमारे पास वो आ चुके हैं 8100। ठीक है, क्लियर है। अब तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए नंबर फर्स्ट मेथड, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में कितने छोड़ के चले गए उनको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू संस्था छोड़ के कितने वर्कर चले गए थे, सेपरेट कितने हो चुके हैं 200। 200 वर्कर अलग हो चुके हैं कितने में से 8100 वर्कर्स में से। तो 100 में से कितने होंगे, ये बन जाएगा हमारा बेटा, ठीक है, ये बनेगा, कैलकुलेट कर लेते चलिए, 200 डिवाइडेड बाई 8100 मल्टीप्लाई बाई 100, 2.469%। इसी प्रकार से हम निकालेंगे नंबर बी, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनेगा कितने वर्कर रिप्लेस हो चुके हैं, मतलब जो छोड़ के गए उनके बदले में कितने वर्कर हमने लिए हमारी फॉर्म के अंदर। तो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर है 400। तो 400 वर्कर आए हैं तो 400 लिखिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 8100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो चुका है 4.938%। ठीक है, अब फ्लक्स रेट मेथड में क्या होगा, दोनों को प्लस कर लीजिए। फ्लक्स रेट मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा और ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th, चलिए मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। देखो लेबर टर्नओवर रेट, हमें लेबर टर्नओवर रेट दे रखी है। देखो लेबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है भैया, आ सकता है एग्जाम में। लेबर टर्नओवर रेट है हमारी 25%। ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशन 50 वर्कर्स जो है संस्था को छोड़ के चले गए। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। फिर लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द ईयर वर 100 in excess as compared to number 8 at the beginning of the year। वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द ईयर वर 100 इन एक्सेस ऑफ कंपेयर टू नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो बोल रहा है कि साल के शुरुआत में जितने वर्कर्स थे फर्म में, एंड में उससे 100 ज़्यादा थे। वो क्या कह रहा है कि बिगिनिंग में जितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे, जितने थे एंड के अंदर साल के अंत में उससे 100 ज़्यादा वर्कर्स थे। मतलब शुरुआत में मान लीजिए जैसे 100 वर्कर है तो एंड में 200। शुरुआत में अगर 200 वर्कर थे
तो एंड में कितने थे 300। शुरुआत में अगर 300 वर्कर थे तो एंड में होंगे 400 वर्कर, मतलब शुरुआत में जितने वर्कर थे एंड में उससे 100 ज़्यादा वर्कर्स थे। तो शुरुआत में कितने वर्कर्स थे ये तो हमें पता नहीं, तो हम चाहे तो इसको x मान सकते हैं। अगर शुरुआत में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर x है तो एंड में कितने हो जाएंगे x प्लस 100 वर्कर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, x प्लस 100 वर्कर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ जो वर्कर्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, तो वो निकलेंगे जो हमारे बिगिनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस एंडिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। तो शुरुआत में हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो थे हमारे पास x, हमने उसको x माना। तो मान लीजिए बिगिनिंग में x वर्कर है तो एंड में होंगे x प्लस 100 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 2। ठीक है बच्चों, अब x और x प्लस होके हो जाएगा 2x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आपको हल्की फुल्की मैथ्स आती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसमें देखो 2 को आप कॉमन ले सकते हो। जब 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकल के आएंगे, वो आएंगे x प्लस 50। कितने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं x प्लस 50। ये हमें मिले हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड है लेबर टर्नओवर रेट निकालने की, लेकिन यहाँ कौन सी मेथड यूज होगी तो वो डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स, तो सेपरेट रेट मेथड वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सेपरेशन रेट मेथड वाला, क्योंकि हमें सेपरेट होने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा सेपरेशन वाला, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अब देखो लेबर टर्नओवर रेशियो कितना था, तो आपको पता चलेगा 25% था मिला। तो यहाँ हम लिखते हैं 25%। कितना लिख देंगे बच्चों यहाँ पे अपन 25% इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर कितने थे, वो थे 50। चलिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है x प्लस 50, तो यहाँ लिख दिया x प्लस 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो सॉल्यूशन देखिए इसका 25 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 5000 x प्लस 50। अब हम चलते हैं, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसे चलेंगे, तो 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा, फिर 25 को 50 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1250 डिवाइड इक्वल टू 5000। कितना बना बेटा 5000। फिर देखिए, फिर x को यहीं रखेंगे और 5000 इसको इधर लेके आएंगे, तो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए ये बन गया 3750। तो आपका जो x इक्वल टू बनेगा वो बनेगा 3750 डिवाइडेड बाय 25।
तो डिवाइडेड बाय जब 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 150। अब ये जो 150 आया है, ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों? ये आई है हमारी x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये x की वैल्यू। और x हमने किसको माना था? x हमने माना था किसको? बिगिनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने x माना था। मतलब हमारे जो है बिगिनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स निकल के आए हैं 150। कितने आए हैं बच्चों? 150। तो एंड में कितने वर्कर्स होंगे? देखो यहाँ करते हैं हम, ये आ चुके हैं बिगिनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स आए हैं 150, ठीक है। तो एंडिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे? तो बुक कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई शुरुआत में जितने नंबर ऑफ वर्कर थे उससे 100 ज़्यादा रहेंगे एंड में। तो शुरुआत में 150 थे तो 100 एक्स्ट्रा रहेंगे तो 250 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? 250। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा है, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकल जाएगा बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 300 वर्कर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अगर किसी के समझ में ना आए तो जो वीडियो है उसको पीछे करो, बैक करो और फिर वापस देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, जनरल इंट्रोडक्शन था लेबर जो है कॉस्ट कंट्रोल का, जो पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर लेबर कॉस्ट कंट्रोल सेकंड, जिसके अंदर क्या रहेगा? मेथड्स ऑफ रेम्यूनेटिंग लेबर। लेबर निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज करते हैं, मतलब वेजेस कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो आपका चैप्टर नंबर 5 है जो कल हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, गुड लक।